जय मां श्मशान काली। भाई, श्मशान काली की साधना बहुत गूढ़, रहस्यमयी और तांत्रिक साधना मानी जाती है। यह साधना केवल साहसी, निडर और दृढ़ संकल्प वाले साधक ही कर पाते हैं। इसे बिना गुरु की आज्ञा और मार्गदर्शन के करना खतरनाक भी हो सकता है। नीचे मैं तुम्हें श्मशान काली साधना की विधि, मंत्र और नियम बता रहा हूं ताकि तुम्हें संपूर्ण समझ मिल सके। नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है प्राचीन ग्रंथ ज्ञान में। आज मैं बताने जा रहा हूं आपको शमशान साधना के बारे में। शमशान साधना किस प्रकार करनी चाहिए और किसी व्यक्ति को करनी चाहिए, वह आज इस वीडियो में आप लोगों को जानने को मिलेगा। साधना का समय और स्थान। यह साधना अमावस्या की रात्रि या कृष्ण पक्ष की अष्टमी को की जाती है। साधना का स्थान श्मशान घाट, निर्जन स्थान या तांत्रिक पीठ होना चाहिए। साधक को एकांत और निडर रहना आवश्यक है। आवश्यक सामग्री: लाल या काले रंग का आसन, काली माता की प्रतिमा बटा तस्वीर या श्मशान की भस्म, लाल फूल हिबिस्कस बटा गुड़हल, काला तिल, काली सरसों, घी का दीपक, काली अगरबत्ती, मदिरा बटा मांस अगर तांत्रिक विधि अपनाई जा रही हो, माला, रुद्राक्ष या हकीक की। साधना विधि: 1. साधक सबसे पहले स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करे। 2. श्मशान में पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले आसन पर बैठे। 3. सामने माता काली का चित्र या भस्म स्थापित करें। 4. दीपक जलाकर धूप अगरबत्ती चढ़ाएं। 5. फिर भस्म श्मशान की राख अपने शरीर पर हल्के से लगाएं। 6. साधना प्रारंभ करने से पहले अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचियः मंत्र से शुद्धिकरण करें। मुख्य मंत्र: श्मशान काली का शक्तिशाली मंत्र है ओम क्री कालिकाय नमः। इस मंत्र का 11,000 बार जप करना चाहिए। प्रत्येक जप के साथ लाल फूल माता को अर्पित करना शुभ होता है। साधना के लाभ: साधक को अदृश्य शक्तियों का अनुभव होता है। भय, शत्रु, रोग, कर्ज आदि से मुक्ति मिलती है। साधक को तंत्र सिद्धि, तांत्रिक रक्षा कवच और अदृश्य शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कभी कभी माता श्मशान काली साक्षात दर्शन भी देती हैं। सावधानियां: यह साधना केवल योग्य गुरु की देखरेख में करें। बिना संकल्प और शुद्ध आचरण के साधना शुरू न करें। मन में भय, लोभ, क्रोध न रखें। साधना के बीच में उठना या साधना तोड़ना भारी हो सकता है। यह कथा उस साधक की है जिसने अमावस्या की रात श्मशान को अपनी साधना का क्षेत्र चुना। श्मशान की नीरवता में हर ओर भूत, प्रेत और अघोरी की आहट थी। चिता की बुझी राख अब भी गर्म थी और उसी पर बैठने का संकल्प लिया गया। साधक का हृदय धड़क रहा था, लेकिन संकल्प उससे भी अधिक प्रबल था। उसने कहा, जय मां श्मशान काली, आज मुझे अपनी शरण दो। साधक ने सबसे पहले शुद्धिकरण मंत्र का जप किया। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचियः। अब उसने अपने शरीर पर श्मशान की भस्म लगाई। दक्षिण दिशा की ओर मुख कर वह काले आसन पर बैठा। दीपक जलाया, अगरबत्ती जलाई और लाल गुड़हल के फूल माता को अर्पित किए। साधक ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और काली का ध्यान किया। ध्यान में उसने काली को देखा, 4 भुजाओं वाली, मुंडमाला धारण किए श्मशान की देवी। उसी ध्यान में वह मंत्र जपने लगा, ओम क्री कालिकाय नमः। पहली माला पूरी हुई और वातावरण भारी होने लगा। श्मशान की चुप्पी अचानक और भी गहरी हो गई। कुत्तों की हुआ दूर से सुनाई देने लगी। साधक ने भय को दबाते हुए जप जारी रखा। दूसरी माला पूरी होते ही चिता की बुझी राख से धुआं उठने लगा।
साधक को लगा कोई अदृश्य शक्ति उसकी ओर बढ़ रही है, लेकिन उसने जप नहीं रोका। तीसरी माला के साथ ही हवा का प्रवाह तेज हो गया। अब श्मशान की आग जैसे फिर से जीवित होने लगी। साधक का मन विचलित हुआ, पर उसने मंत्र की शक्ति को थामा। उसने बार बार मंत्र का उच्चारण किया, ओम क्री कालिकाय नमः, ओम क्री कालिकाय नमः, ओम क्री कालिकाय नमः। अचानक एक उल्लू उसके पास आकर बैठ गया। उल्लू माता काली का वाहन माना जाता है। यह संकेत था कि साधना की दिशा सही है। साधक अब और दृढ़ हुआ। उसने चौथी माला पूरी की और अपनी चेतना गहराई में डुबो दी। अब उसे अपने चारों ओर अदृश्य आकृतियां घूमती हुई लगी। वे आकृतियां मानो उसे परख रही थीं। साधक ने मन ही मन माता से प्रार्थना की, माँ, यदि आप मुझे स्वीकार करें तो मुझे अपनी शक्ति का आशीर्वाद दें। पांचवी माला पूरी होते ही अचानक साधक की देह कांपने लगी। उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी देह को छू रही है। वह भयभीत नहीं हुआ, बल्कि और प्रबल स्वर से मंत्र जपने लगा, ओम क्री कालिकाय नमः। हवा और भी तीव्र हो गई। दीपक की लौ कांपने लगी। साधक की आंखों के सामने अचानक अंधकार और लाल आभा फैल गई, मानो माता काली स्वयं प्रकट होने को हो। छठी माला पूरी होते ही साधक की आत्मा हल्की होने लगी। अब उसे अपने शरीर का बोझ कम लगने लगा, मानो वह भौतिक देह से अलग हो रहा हो। श्मशान की रात और भी भयावह हो गई। साधक को लगा जैसे कोई उसकी पीठ पर खड़ा हो। उसने आंखें खोलने की कोशिश की, पर नहीं खोल पाया। यह संकेत था कि माता की छाया उसके ऊपर उतर आई थी। सातवीं माला पूरी होते ही उसे एक स्त्री स्वर सुनाई दिया, साधक, भय मत कर, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। साधक ने तुरंत उत्तर दिया, जय मां श्मशान काली। उसका मंत्र जप और भी गूंजने लगा। अब हर जप के साथ वातावरण कांपने लगा। आठवीं माला पूरी होते ही कुत्तों का झुंड साधना स्थल के चारों ओर घूमने लगा।